दोस्तों, मेरे इस वीडियो में आपका स्वागत है। हम लोग आज भी शुक तीर्थ यानी कि अभी तक शुक्रताल के नाम से जो मशहूर था उसी स्थान पर हैं। आज हमने सुबह गंगा घाट से अपनी यात्रा शुरू की। यहाँ हमें बताया गया कि जहाँ हम कल होकर आए थे, इन सुखदेव जी के मंदिर होके आए थे, वहीं उसी मंदिर में एक और भी भक्त हैं। सुखदेव जी के मंदिर में ही एक और भी मंदिर है, जिनके कारण सुखदेव जी को पृथ्वी पर आज से 300-350 साल पहले दोबारा अवतार लेना पड़ा। जी हाँ, वो थे भक्त श्री चरणदास जी। उनके बारे में और सुखदेव जी के दोबारा अवतार लेने के बारे में हमारी उत्सुकता बढ़ गई, तो हम दोबारा पहुंच गए सुखदेव जी के मंदिर में। हमने सुखदेव जी के मंदिर में फिर उसी स्थान पे गए जहाँ सुखदेव जी ने भागवत कथा सुनाई। वहाँ हमने उसी मंदिर में दोबारा दर्शन किए जहाँ सुखदेव जी और भगवान कृष्ण स्वयं इस कथा को सुनने के लिए शामिल हुए थे। हमने फिर भागवत पीठ से ही अपनी यात्रा शुरू कर दी। मंदिर में आए, ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, ये सुखदेव जी हैं और राजा परीक्षित हैं जो भागवत कथा का आचमन कर रहे हैं। ये वही पुराना वृक्ष है जिसकी मैंने आपको पूरी हिस्ट्री, पूरा इतिहास और इसके यौवन के बारे में, यानी कि इस वृक्ष के यौवन के बारे में, जो सुखदेव जी की जीवनी के हिसाब से आज भी उसी तरह युवा है। जिस तरह सुखदेव जी ने जिस उम्र में, जिस अवस्था में सुखदेव जी ने भागवत कथा सुनाई थी। हम मंदिर में वो स्थान ढूंढ रहे थे जहां भक्त चरणदास जी का स्थान बनाया गया था। हमने इस वृक्ष के दर्शन करने के बाद मालूम किया कि भक्त चरणदास जी का स्थान कहाँ पर है इस मंदिर में। इसके बारे में हम अभी इधर उधर घूम ही रहे थे तो हमें वही पंडित जी दोबारा दिखाई दिए जिन्होंने हमें सुखदेव जी की कथा का पूरा विवरण बताया था। उन्होंने बताया था कि इस साइड भक्त चरणदास जी का स्थान बना हुआ है, तो हम उस तरफ चल पड़े। हमने भगत चरणदास जी के दर्शन भी किए और वहां बैठे हुए एक और पंडित जी थे जिन्होंने भक्त चरणदास जी के बारे में पूरी कथा बताई, पूरी जीवनी बताई। पावन स्थल पे 2 बार प्रकट हुए। अच्छा, एक बार परीक्षित जी को भागवत शास्त्र सुना 5000 वर्ष पूर्व, ये सभी जानते हैं। एक अभी 300 साल पहले फिर सुखदेव जी प्रकट हुए, चमत्कार से बहुत कम लोग जानते हैं। राजस्थान में अलवर जिला, हाँ, तो अलवर से रोड जाती है भैरव, वहाँ पे एक गांव पड़ता है डेगरा शासगा। गांव के जमींदार के लड़के थे और नाम था रणजीत लाल भार्गव। तो ये पत्ते की चक्री बना के खेल रहे थे बच्चे लोग। तब सुखदेव महाराज का अवधूत रूप का दर्शन हुआ, तो अवधूत रूप को देख के बच्चे लोग डर गए, नंगा बाबा। तो ये पास में आ गए, तो सुखदेव जी ने इनको गोद में बिठाया और पेड़े का प्रसाद दिया कि चेला बना लिया, जब बड़े हो जाओगे ढूंढ लेना, और बड़े बड़े राजा बादशाह तुम्हारे चरणों में झुकेंगे। तो फिर बताते हैं 7 साल के अवस्था में दिल्ली आए नाना के यहाँ। इनके जो नाना थे वे मोहम्मद शाह रंगीला बादशाह के अधिकारी थे, ये बादशाह का शासन था। तो मुल्ला जी से कहा इनको पढ़ाओ जिससे दरबार में नौकरी पद मिले। तो मुल्ला जी को चमत्कार दिखाया पंडित जी को। इसी तरह 18 साल के हो गए। तो जब सत्संग में गए तो पता चला प्रभु प्राप्ति बिना गुरु का नहीं होता। अब गुरु की तलाश में लगे कि ऐसा गुरु तो एक ही हुआ कलयुग में सुखदेव महाराज, कहाँ मिलेंगे? तो अंतर्यामी। तो इनके मन में आते वही चलना चाहिए जहाँ भागवत शास्त्र सुना। तो ये दिल्ली से 19 साल की अवस्था में इस तीर्थ पर आए। इस क्षेत्र का वर्णन किया इन्होंने इस सुख तीर्थ में यहाँ का वर्णन किया इन्होंने क्षेत्र का। ऐसे लगा वर्ष 19वां, जहाँ निकले मोर में किस्सा, गंगा यमुना के मध्य जानो, शुक तार पास पहचानो, जहाँ कथा सुखदेव सुनाई, राजा परीक्षित को समझाई, ताते शुक तार नाम भया। शुक्रदान में शुक तार
अर्थात भैया उधर सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को भागवत कथा सुना के भवसागर से तार दिया। तो शुक्र का अपभ्रंश हुआ देहात में पड़ने से शुक्र तार। तो शुक्र ग्रह या शुक्राचार्य की यहाँ भूमिका नहीं है, यहाँ पे सुखदेव जी की भूमिका है। सुखदेव जी कौन? नारायण है। तो यहाँ पे आए तो सुखदेव महाराज का फिर दर्शन हुआ। ये यहाँ पे कब आए थे? संवत 1779 चैत्र शुक्ला प्रतिपदा गुरुवार को। कब? संवत 1779 चैत्र शुक्ला प्रतिपदा 79 यहाँ पे आए। तो सुखदेव महाराज का फिर दर्शन हो गया, रोने लगे, बचपन की याद दिलाई। तो यहाँ को दीक्षा प्रदान की, गुरु मंत्र। तो दो प्रकार के गुरु होते हैं, एक शिक्षा गुरु, एक दीक्षा गुरु। शिक्षा गुरु 1000 हो सकते हैं और दीक्षा गुरु एक होगा। तो जब इनको दीक्षा दिया सुखदेव महाराज ने तो इनसे 3 चीज मांग ली। बहुत से लोग कहते हैं ना हमने गुरु बना रखे, तो गुरु बना रखे तो गुरु मंत्र दिया तो कुछ तुमसे मांगा गुरु ने, ये हमें याद नहीं है। तो जो सुखदेव जी ने इनसे मांगा वो याद दिला रहे हैं। क्या मांगा सुखदेव जी ने गुरु मंत्र में? तन, मन और धन। जब इसके पास रहेगा नहीं तो अभिमान किस चीज का जागृत होगा? तो बताया कि तन किसका अर्थ से? गुरु का। तो इस तन से किसी को सताना नहीं, सहायता करो। तन गया। मन किसका है? गुरु का। अच्छे विचार रखो, तुम्हारे बारे में कोई रखा रखना तो तुम क्यों रखो? तो तुम्हारा तो मन का अधिकार ही नहीं, तो गुरु का। धन किसका है? गुरु का। तो गृहस्थ आश्रम में रहते हो तो गृहस्थ आश्रम के अनुसार जीवन में उपयोग करो, फालतू ना उड़ाओ, हिसाब किताब देना पड़ेगा। तो जहाँ हिसाब किताब देने की बात होती है वहाँ एक भय रहता है। तो भय रहता है, वो डरता है, वो अपराध नहीं करता। और जो डरेगा नहीं अपराध करेगा तो उसका पतन होगा, चाहे देवता क्यों ना हो। तो यहाँ पे दीक्षा दी, तब नाम रखा चरणदास। इनका नाम था रणजीत लाल भार्गव। तो फिर दिल्ली चले गए। तो दिल्ली में फतेहपुरी है, फतेहपुरी में 14 साल तक योग साधन किया, अष्ट सिद्धि नवनिधि प्राप्त की। तो सुखदेव जी ने कहा अष्ट सिद्धि नवनिधि का मालिक को बादशाह कर रहा हूँ। 30 नौकर लगाए, 2 दरवाजे पे कोचावा डोला रहा, सेवा कर रहा। अष्ट सिद्धि नवनिधि थी, भिक्षा थोड़ा देते थे, किसी पूजा बैठने तो वो देते थे। तो कई स्थल बनाए, फतेहपुरी, तेलीवाड़ा, गर्दनपुरा, नई बस्ती, राजकी मंदिर। नादिर शाह की आने की सूचना 6 महीने पहले लिख दिया चरणदास जी ने कि 6 महीने बाद नादिर शाह आएगा ईरान मुल्क से। उस समय बादशाह था मोहम्मद शाह रंगीला। तो क्या ऐसा होगा? जब उनको पता चला तो इन्होंने दस्तखत कर दिए, ऐसे ही होगा। वो फर्क उन्होंने रख दिया देखेगा आजमाने के लिए। 6 महीने बाद नादिर शाह ईरान मुल्क से आया। सबसे पहले लड़ाई में काबुल नाका अटक के 12 लाहौर और करनाल खेत में हुई लड़ाई, मारे गए बख्शी। तो जब वो दिल्ली का बादशाह बनकर बैठ गया तो उसने कहा कि देखो हमने तुम्हारे यहाँ पे बादशाह हुकूमत कर ली है। तो उन्होंने कहा तो हमें 6 महीने पहले पता चल गया था। बादशाह सलामत कैसे? फर्द निकाल कर दिखाई। तो फर्द देख के चौंक पड़ा। आने का तो लिखा है और जाने का भी लिखा हुआ है। ऐसा तो हमारे यहाँ मुसलमानों में भी कोई पीरियड नहीं हुआ। जो आने का तो है, जाने तक लिख दिया। कौन है? फतेहपुरी के बाद इतमाही रहती है चरणदास के साथ। तो कहने लगे तीनों काल का इल्म जानते हैं। तो पहले उन्होंने लिख दिया था। तो उन्होंने कहा लेके आओ, 2 सिपाही को भेजा, आए नहीं। तो चारों के पकड़ के लेके आओ, जानते मैं कौन हूँ? नादिर शाह हूँ। तो आए, कहने लगे बादशाह सलामत ने बोला तो आप हमारी रक्षा करो, आप हमारे नहीं तो हमें कत्ल करवा देगा। चलो, उनके साथ चले गए। कि जब हमने तुम्हें बुलाया आदर के साथ जब तो नहीं आए, और जब हमने शक्ति दिखाई तो कैसे आ गए? तो कहले पहले हमारी इच्छा नहीं थी आने की। तो क्या कहने इनको जेल में बंद कर दो, और कल जो काजी आएंगे, काजी जो फैसला देंगे हम इनको सजा देंगे। जेल में बंद कर दिया। काजी को बुलाया, क्या करा जाए? तो कह रहे बादशाह की खिलाफत करी है, इनको संसार करा दो। एक उर्दू भाषा में वो होती है सजा, पत्थरों से मार के मारना, उसे संसार बोलते हैं। संसार करा दो। तो उन्होंने कहा ठीक है, कल इनको सजा दी जाएगी। जेल में बंद कर दिया। नादिर शाह जाके अपना लेट गया अपने महल में। रात को अर्धरात्रि को चरणदास जी उसके महल में प्रकट हो गए। सर में लात मारी, खड़ा हो, खुदा के बंदे के मनुष्यों को प्रणाम करना है, मनुष्यों में बार बार मिलती है। चरणों में गिर पड़ा। बाबा मैं आपको समझ नहीं पाया। जब नादिर शाह वो मोहम्मद साहब की स्तुति करता था तो मैं सोचता था ये मुसलमान होकर के अरे हिंदू बाबा का नाम ले रहा है, क्या बात है? आप तो साक्षात खुदा हो, तुम खुदा परस्त हो गया, दरवेश राम के प्यारे हो। मैं तुम्हें नहीं पहचान सका, तुम तो दुनिया से नारे हो। मैंने तो आजमाइश की खातिर तुमको जो तकलीफें दी सब खता माफ मेरी कर दो। मैंने जो ऐसी हरकत
भय से तन कांप रहा और मन भी घबराता है। मेरे हक में अब दुआ करो, नहीं मुझे कुछ भाता है। चरणदास जी बोले, नादिर सा सुन बात, दुआ बदुआ मेरे नहीं, डरो ना मुझसे था। ऐसे कह के गले लगाया। अरबी तुर्बी में बात होने लगी। कहने लगा, आप कुछ लो तो मैं समझ जाऊंगा, आपने मुझे माफ कर दिया। तो क्या हमारे पास तो सब कुछ, हमें क्या चाहिए कि कुछ तो आप ले लो, अगर देना चाहते हैं तो एक चीज दे। तो दिल्ली का तकत आपका नहीं, तकत नहीं। और जब कोई फकीर मिले तो उसकी ना कभी परीक्षा लीजिए। हिंदू मुस्लिम ना जानो, जात खुदा की ही जानो, मत भेदभाव इनमें बरतो, दोनों को भाई सब जानो। अब नादिर शाह ने वचन किया, वचन दिया, मैं हुक्म आपका मानूंगा, नहीं हिंदू मुस्लिम एक, मैं सबको एक समान जानूंगा। तब जाके नादिर शाह झुका था। यहाँ उपस्थित पंडित जी ने हमें बताया कि चरणदास जी के जीवन के बारे में, उनकी महानता के बारे में और उनकी जीवनी पर किताबें भी छपी। महामुनीन्द्र सुखदेव जी महाराज और श्री श्याम चरणदास जी महाराज के हमने दर्शन किए। इनकी जीवनी के बारे में हमने पता किया। तो इन्होंने बताया, सुखदेव जी को आज भी ढूंढने वाली चीज, और इनके 52 शिष्य हुए और 52 शिष्यों की एक चरणदास जी के 52 शिष्य हैं। एक बार किताब नीचे करो। राजस्थान, हरियाणा और जगह पे शिष्य हुए, उत्तर प्रदेश में हुई। और इस तरह हम भगत चरणदास जी के बारे में जीवनी, सुखदेव जी के पुनर्जन्म की सारी कथा सुनी। इस तरह दोस्तों हमने भक्त चरणदास जी की जीवनी को अपने कैमरे में कैद किया। सुखदेव जी के बारे में पुनर्जन्म का मालूम हुआ, हमें भक्त चरणदास जी की जीवनी के बारे में मालूम हुआ। ये सब मालूम करके हम वापसी अपने अगले पड़ाव के चलने के लिए तैयार हो गए। दोस्तों अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो आप मेरे इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट्स जरूर कीजिए। मेरा ईमेल है brijmohanmakeup@yahoo.com। मेरा फ़ोन नंबर है 9582302730 और मेरे चैनल का नाम है कैरियर इन फिल्म मेकअप।